तो आज एक इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, 1/1 + x² dx। इसका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कई लोगों के मन में ऐसा आया होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे मन में पहली बार आया है, कई लोग के मन में ऐसा आया होगा कि सर आप तो इतने बाय पार्ट्स पढ़ा रहे हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद कुछ के मन में तो ऐसा आ ही रहा होगा स्पेशली कि सर इसको x² माइनस और इसको -1 का मतलब -(-1) लिख क्यों नहीं देते हैं ऐसा करके। और इसको हम क्या सर ये नहीं लिख सकते हैं x² माइनस और आयटा का स्क्वायर dx? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा पढ़े हैं तो यूज़ भी करते हैं, तो ठीक है इसको लिख दिए x + आयोटा × x - आयोटा। अब चूँकि इसका डिफरेंस जो है x + आयोटा और x - आयोटा, इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 2 आयोटा। तो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेते हैं, तो 1/2 आयोटा इंटू और ये आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय x + आयोटा × x - आयोटा। अब फिर इसको क्या करते हैं, तो 1/2 आयोटा इंटू, अब इसको लिख दिए x + आयोटा और माइनस और x - आयोटा और डिवाइडेड बाय x + आयोटा × x - आयोटा। बिल्कुल सही है सर, ये तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर लिए। अब इसको अलग अलग कर लिए, तो जैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - आयोटा -1/x + आयोटा × dx। तो सर इसका तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग में आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा लॉग में तो आंसर ही नहीं होता है, ये तो हमारा लॉग में आ गया x - आयोटा बाय x + आयोटा। अब प्लस सी, ऐसा किसी के मन में आ सकता है सवाल, तो सर ये तो आंसर ही नहीं मैच किया, आप एक का करवा दिए, तो बिल्कुल आंसर मैच करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे x + आयोटा है तो उसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √x² + 1 इंटू और आर्गुमेंट हो जाएगा e⁻ आयोटा थीटा, जहाँ पे tan थीटा जो है वो क्या है, तो tan थीटा 1/x है। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो लिख दो इसको, तो 1/2 आयोटा इंटू लॉग में है और इसको हम लिख दिए मैग्नीट्यूड √x² + 1 इंटू e⁻ आयोटा माइनस थीटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट है, और ये आ जाएगा √x² + 1 इंटू e⁻ आयोटा थीटा। बिल्कुल सही है सर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 आयोटा और ये ln में आ जाएगा हमारा e⁻ में -2 आयोटा थीटा प्लस सी। तो ये तो सर हमारा ये -2 आयोटा कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 आयोटा इंटू -2 आयोटा थीटा प्लस सी। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा, तो यहाँ से आ रहा -थीटा प्लस सी। तो ये क्या कर दिए, अब थीटा तो हमारा tan 1 1/x आ जाएगा, कॉट थीटा यहाँ पे क्या है, तो कॉट थीटा x है, तो थीटा तो हमारा सर कॉट 1 x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर माइनस का कॉट 1 x प्लस सी। और हम चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, तो चूंकि कॉट माइनस का हमारा आ रहा है, इसका वैल्यू माइनस का कॉट 1 x प्लस सी। ओके, तो हम कॉट 1 x को क्या करेंगे, तो इसको लिख देंगे π/2 - tan 1 x प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा tan 1 x प्लस सी माइनस π/2। ये एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको c1 मान लेते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, तो इसका वैल्यू जो आ गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फाइनल वैल्यू जो आंसर आया, तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx = tan 1 x प्लस नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। तो यहाँ से ये हेंस प्रूव हो जाता है। तो ये भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई अगर करना चाहे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर दिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आई होप आपका ये वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा।